न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। कानून का शासन, अगर शासन चाह जाए और कानून को ज़बरदस्त तरीके से लागू करा दिया जाए तो निश्चित रूप से तस्वीरें सुधरती हैं, बदलती हैं और तस्वीरें बदली हुई दिखाई भी दे रही हैं, ख़ासतौर पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की। लेकिन उस कानून को लागू कराने के लिए उस कानून के पीछे कितने कलम की स्याहियाँ बहानी पड़ती हैं, ये आपको हम जानकारी देना आवश्यक समझ गए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA अपने आप में एक बहुत बड़ा कानून है ऐसे आपराधिक गतिविधियों को कम करने के लिए। और उसमें अगर बात की जाए आंकड़ों की तो 121 मामले 2021 में आए थे, जिनमें से महज केवल 21 को ही अंतिम रूप प्रदान किया गया। NSA लगा 21 लोगों पे, जिसमें से 15 मामले जो हैं वो केवल और केवल गोरखपुर से लागू किए गए। NSA उनके ऊपर डिटेन किया गया, वो डिटेन होंगे। आखिरकार उन 15 मामलों में से जो मान लिए गए हैं उनके पीछे कौन था, आइए हम उनसे मिलवाते हैं। उनके पीछे थे ज़िला अभियोजन अधिकारी विजय मिश्रा जी, और सर से हम बात करेंगे कि आखिर कितनी पेचीदगी होती है, कितनी टेक्निकलिटी NSA के कानून में होती है। सर बहुत बहुत बधाई। और आपको ADG साहब ने प्रशस्ति पत्र भी देने की बात की और शासन तक भी ये बात पहुंची है पुरस्कृत करने की, क्या कहेंगे? धन्यवाद। पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA की कार्रवाई जो होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है और इस कानून की मंशा बहुत स्पष्ट है कि समाज में जो हमारी जनता है ये स्वच्छ रूप से वितरण करे, अपने सामान्य दैनिक क्रियाकलाप सुचारू रूप से संपादित करे, बच्चे समय से स्कूल जाएं, बच्चियां अपने घर में समय से वापस आएं, महिलाएं सुरक्षित रहें। कुल मिलाकर के जनता का हित सर्वोपरि रहे और सुरक्षित रहे, ये प्रथम दायित्व है शासन का, सत्ता का और पुलिस का। इसी के लिए NSA का निर्माण किया गया और इस कानून के तहत वह प्रत्येक व्यक्ति जिसके आपराधिक कृत्यों से समाज में जनता के मन में भय व्याप्त हो, जनता के मन में दहशत व्याप्त हो, जनता के लोगों के मन में ये भय आ जाए कि अब हम सड़क पे नहीं निकलेंगे, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, हम दुकानें नहीं खोल पाएंगे और कहीं ना कहीं हमारा आर्थिक शोषण अलग से होगा गुंडागर्दी की वजह से, इन आपराधिक घटनाओं की वजह से। तो ऐसे में हम उन लोगों को चिन्हित करते हैं कि जिनकी वजह से ये स्थितियाँ पैदा हुई और हमारा पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ, और उन लोगों के विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जाती है। और उस NSA की कार्रवाई में निसंदेह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की रिपोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होती है और उस रिपोर्ट्स के आधार पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा जो समाधान दिया जाता है और उस समाधान के तहत उनको जो डिटेन किया जाता है आदेश, उस आदेश होने के बाद जो सबसे प्रमुख बिंदु है कि वो आदेश ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो परामर्शदात्री समिति है वो अंतिम रूप से अनुमोदित करे। और मुख्य रूप से मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि लोक व्यवस्था को सुरक्षित, संरक्षित और जनता का शासन स्थापित करने के उद्देश्य से ही NSA की कार्रवाई की जाती है। सबसे बड़ी बात आती है कि लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में एक अहम चीज़ होती है, अलग चीज़ होती है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर की जहाँ तक बात आती है तो उसमें ये किस तरह से प्रभावित करता है और ऐसे लोगों पे लगाया जाता है? देखिए, कानून व्यवस्था हमारी पुलिस रोज़मर्रा के जीवन में दैनिक रूप से देखती है, प्रभावी तरीके से काम करती है, काफ़ी मेहनत करती है, सड़क से लेकर के, बैंक से लेकर के, सरकारी प्रतिष्ठानों से लेकर के अपराध पर काम करती है, जिससे हम आप सुरक्षित रहें और कानून का राज हो। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा गिरोह या संगठन ऐसे अपराध करता है जो अपराध जनता के मन में भय व्याप्त करे, उस अपराध से लोगों के मन में इस बात की आशंका प्रबल हो जाए कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, हम सुरक्षित नहीं हैं, आप कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से जो आगे की स्थिति होती है दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक ऑर्डर, उसको लोक व्यवस्था कहते हैं। तो जब लोक व्यवस्था भंग होती है तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का इशू खत्म हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर के आगे की सोच है वो। तो उसे कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की इसी कारण से कई क्रमों पर फिल्टर किया जाता है, क्योंकि आप जिसके ऊपर लगा रहे हैं उसके फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो रहे हैं, उसको हम अधिकतम 1 साल तक डिटेन रखते हैं जिससे हमारा पब्लिक ऑर्डर ठीक रहे। तो लिहाजा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल से लेकर के जो राज्य की समिति है
ऑनरेबल हाई कोर्ट की परामर्शदात्री समिति है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी है। ये सारी कमेटियों से जब फाइनली अनुमोदन होता है तो ये माना जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस ने जो कार्रवाई की वो पूरी तरह से विधिसम्मत है और जो इन्होंने रासुका की तरह डिटेन किया है उसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। सर, अंतिम सवाल मेरा ये होता है कि आखिर इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी है इस कानून को लेके कि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक साल में अगर 123 मामले आते हैं, उनमें से महज 21 मामले, और वो भी उसमें से 15 आपके ही द्वारा मतलब पैरवी किए जाते, इसमें इतनी टेक्निकलिटी की आखिर? देखिए, गोरखपुर के बारे में आप विधिवत जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मुख्य रूप से फोकस रहा है कि कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं करना है और जो गंभीर अपराधी हैं उनके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की जाए। निसंदेह गोरखपुर में जो अपराध बढ़े उनमें जो लोग जिम्मेदार लोग थे, चाहे हत्या हो या छोटी बच्ची के साथ बलात्कार का मामला हो या बच्चे को अपहरण करके उसके फिरौती करके हत्या का मामला हो या अभी हाल में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में जनता को दहशतगर्द करके फायरिंग करके गुंडागर्दी का मामला हो, इन समस्त मामलों को चिन्हित करके एनएसए के लिए चयन किया गया कि हम इनके ऊपर एनएसए लगाएंगे और इस प्रभावी कार्रवाई से जिसे जनता के मन में एक संदेश जाए कि नहीं, शासन सत्ता से बड़ा कोई नहीं होता और जो शासन का राज है वो कायम है और कायम रहेगा। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि गोरखपुर जनपद के 15 मामले जो लगाए गए और 15 के 15 मामले अंतिम रूप से स्वीकृत किए गए माननीय राज्य परामर्शदात्री समिति द्वारा, निसंदेह कानून के इतिहास में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। और ये शायद मेरी जानकारी में ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके पीछे मात्र एक कारण रहा है कि इस पूरे प्रकरण में संबंधित थानाध्यक्ष, संबंधित क्षेत्राधिकारी, संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय, एसएसपी महोदय और जिलाधिकारी महोदय द्वारा बड़े मनोवेग से एक एक बिंदु की समीक्षा और व्यक्तिगत रूप से मेरा दायित्व था एक प्रोसिक्यूटर के रूप में कि मैं उसके एक एक कानून की बारीकियों को देखूं, जांचूं, परखूं, कोई कमी न रह जाए, कोई प्रपत्र ना छूटे, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन हैं वो सारे उसमें इंक्लूडेड हों, एनएसए के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें इंक्लूडेड हों, जो अपराध की गतिविधियां हैं, अपराधी की गतिविधियां वो सारे उसमें हम समाहित करें और ऑनरेबल कमेटी के सामने जब चीज़ें सामने जाएं तो कोई ऐसे तथ्य ना हो कि जिसपे असहमति व्यक्त हो। और निसंदेह जो हमारे मामले यहाँ से बन के गए उस पर माननीय परामर्शदात्री समिति ने समीक्षाओं के बाद, तथ्यों को सुनने के बाद ये पाया कि गोरखपुर जिला प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल लीगल है, विधिक है। और हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है क्योंकि एक लोक सेवक के रूप में हमारा पदीय कर्तव्य भी है कि शासन के मंशा के अनुसार हम कार्य करें और उसकी परिपूर्ति करें। और चूँकि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और जिसके लिए एडीजी सर ने सम्मान की घोषणा की है और मुझे प्रशस्ति पत्र के लिए एक प्रेस नोट जारी किया है तथा उत्तर प्रदेश शासन के लेवल पर भी प्रशस्ति पत्र के लिए लिखा है, ये हमारे लिए व्यक्तिगत एक खुशी की बात है कि हमने जो मेहनत की वह मेहनत धरातल पे दिखी और जुडिशियली रूप से, न्यायिक रूप से उस पर ठप्पा लग गया। तो निश्चित रूप से दर्शकों, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आप विधि का व्यवसाय करते हैं उनके लिए 15 के 15 रासुका लग जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और यही कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कानून का शासन है। तो ऐसे ही ऑफिसर्स के बारे में अगर एक लाइन में बातें कहनी हो तो अगर आप अपराध को एक बीमारी माने तो ऐसे ऑफिसर्स उसका इलाज हैं। अपने सहयोगी धनेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।